अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, हर चैप्टर में से चार चार पाँच पाँच लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो टोटल जो है आप लोगों के क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 7, तीन क्वेश्चन में से ए और बी पार्ट मिलाकर 6 चैप्टर से जो है वो लॉन्ग आते हैं। तो आप अगर क्वेश्चन 5, 6 और 7 में से कोई से दो क्वेश्चन जो है पेपर में जो चॉइस होती है दो करने होते हैं, तो दो क्वेश्चन करेंगे तो उनके 4 चैप्टर हो जाएंगे। तो जो 4 चैप्टर आप लोग करेंगे तो उनके आप कोशिश कीजिएगा कि जितने भी गेस्ट पेपर में लॉन्ग बता रहा हूँ ये सारे कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है अटैम्प्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 10 से आता है, बी पार्ट चैप्टर नंबर 9 से आता है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 के लॉन्ग देख लेते हैं। तो पहला है लिविस का एसिड बेस नजरिया मिसालों से वाज़ेह कीजिए। एक्सप्लेन लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस विद एग्जांपल। कोई से 4 एसिड और बेसिस के इस्तेमालात बयान करें। डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ एनी 4 एसिड एंड बेसिस। नेक्स्ट है आरहेनस का एसिड और बेसिस का तस्वर लिखें और उसकी हदूद कार लिखें। राइट आरहेनस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस विद एग्जांपल, राइट इट्स लिमिटेशन। नेक्स्ट है सोल्यूबल अनसोल्यूबल साल्ट्स की तैयारी के आम तरीके लिखें। राइट जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूबल इनसोल्यूबल साल्ट्स। एसिड की 4 खसूसियात लिखें। राइट 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। और एसिड और बेसिस ब्रोंस्टेलोरी तस्वर की वजाहत करें। एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल द ब्रोंस्टेलोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। और टाइम हो तो ये पीएच वाला जो है ये लाजमी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पानी का आयोनाइजेशन से क्या मुराद है, ये पानी की पीएच कायम करने के लिए कैसे इस्तेमाल होती है। व्हाट इज ऑटो आयोनाइजेशन, हाउ इज इट यूज्ड टू एस्टेब्लिश द पीएच ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट चैप्टर 9 से। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की 5 मैक्रोस्कोपिक खसूसियात तहरीर करें। राइट द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन लिखें। जनरल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अखज़ करें। स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर जनरल रिएक्शन। केसी के यूनिट्स पर नोट लिखें। राइट अ नोट ऑन यूनिट्स ऑफ केसी। नेक्स्ट ग्राफ और मिसाल की मदद से रिवर्सिबल रिएक्शन की मिसाल से वजाहत करें। एक्सप्लेन रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड एन एग्जांपल। तो ये चैप्टर नंबर 9 का है। इसके अलावा फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन जो है उनके डिफरेंट शार्ट क्वेश्चन के तौर पर भी काफ़ी क्वेश्चन हैं जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यूनिट नंबर 15 और यूनिट नंबर 13 से मिलकर बनता है। तो पहले यूनिट नंबर 15 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के तरीके की वजाहत करें। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रिमूविंग टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस। पानी के 4 ख्वास लिखें। राइट डाउन 4 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। पानी के एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट पर नोट लिखें, या अशिया को हल करने में पानी के मालिक्यूल की पोलैरिटी अपना किरदार कैसे अदा करती है। राइट अ नोट ऑन वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट और हाउ पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्ले इट्स रोल टू डिसॉल्व द सब्सटेंस। नेक्स्ट है पानी की वजह से पैदा होने वाली बीमारी से क्या मुराद है। पानी की वजह से पैदा होने वाली 5 बीमारियों की वजाहत करें, इनसे किस तरह महफूज रहा जा सकता है। वाट आर वाटर बोर्न डिसीजेज, एक्सप्लेन 5 इंपॉर्टेंस वाटर बोर्न डिसीजेज, हाउ कैन दीज कैन बी प्रिवेंटेड। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से वाटर पोल्यूशन की वजाहत करें। एक्सप्लेन द वाटर पोल्यूशन बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। उसके बाद वाटर पोल्यूशन की तारीफ करें, उसके 4 असरार लिखें। डिफाइन वाटर पोल्यूशन, आल्सो राइट इट्स 4 इफेक्ट्स। चैप्टर नंबर 15 के साथ इसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 13 से लॉन्ग का आएगा। प्रोटीन के ज़रिए और इस्तेमाल बयान करें। एक्सप्लेन द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन। लिपिड्स के ज़रिए और इस्तेमाल बयान करें। एक्सप्लेन द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स के ज़रिए और इस्तेमाल लिखें। एक्सप्लेन द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। विटामिन की तारीफ लिखें और इनकी अहमियत भी बयान करें। डिफाइन विटामिन, गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, वजाहत करें कि अमीनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। What are amino acid? Explain that amino acids are building blocks of protein. उसके बाद डीएनए पर नोट लिखें। राइट अ नोट ऑन डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये यूनिट नंबर 16 और यूनिट नंबर 12 से पूछा जाता है। तो पहले यूनिट नंबर 16, अमोनिया सॉल्व प्रोसेस पर एक जामे नोट तहरीर करें। राइट अ डिटेल नोट ऑन अमोनिया सॉल्व प्रोसेस। उसके बाद पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम कोई से 3 अहम फ्रैक्शंस बयान करें। तो व्हाट इज़ पेट्रोलियम, डिस्क्राइब एनी 3 फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। यूरिया किस तरह तैयार किया जाता है, फ्लो शीट डायग्राम से वजाहत करें। हाउ यूरिया इज़ मैन्युफैक्चर्ड, एक्सप्लेन शोइंग द फ्लो शीट डायग्राम। कापर के हवाले से रोस्टिंग के प्रोसेस की वजाहत करें। एक्सप्लेन द प्रोसेस फॉर रोस्टिंग विद रेफरेंस टू कापर। यूरिया में नाइट्रोजन की मिकदार या यूरिया की अहमियत और मकाम तहरीर करें। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन यूरिया, गिव इंपॉर्टेंस स्टेटस ऑफ यूरिया इन डेली लाइफ। तो इसके साथ यूनिट नंबर 12 से लॉन्ग पूछा जाता है।
तो पहला है अल्केन्स के सोर्सेज लिखें, राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की तैयारी के तरीके लिखें, राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। नेक्स्ट है अल्केन्स की तिबी और केमियाई खसूसियात लिखें, राइट डाउन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की तैयारी के तरीके लिखें, राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स के तिबी खसूसियात लिखें, राइट डाउन द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। एस्टलीन के इस्तेमालात लिखें, राइट डाउन द यूजेस ऑफ एस्टलीन। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह करें, कोई बात समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। ऑलरेडी शार्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने शेयर किए हुए हैं, तो वो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे तो वो लाजमी देख लीजिएगा। बाकी चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, दूसरों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो इस गेस्ट पेपर से फ़ायदा उठाएँ और जो है अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।